बच्चों लोग कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। आज हम लोग क्लास 5 के इस मैथ्स के इस वीडियो में एक नए चैप्टर को देखेंगे जिसका नेम है सर्कल। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसे आप पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कई सारे फैक्ट्स से आप अननोन रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सर्कल वर्ड के बारे में कि सर्कल एक्चुअली में है क्या। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे दो तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैं पहला तरीका क्या है कि सर्कल उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है जिनकी दूरियां किसी दिए गए एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे हों। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंटों का कलेक्शन मैं ले रहा हूँ, मैं इस तरीके से। और आप चाहे तो उनका आप नेम दे सकते हैं, ABCDEFGH, ऐसे मैंने दे दिया। तो यहाँ देख रहे हो कि आपने पॉइंटों का कलेक्शन ले लिया है। अगर इन सभी पॉइंटों का कलेक्शन किसी दिए गए फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए कि मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया O, अगर इनकी दूरियां बराबर हो किससे, इस फिक्स पॉइंट से, यानी जो डिस्टेंस OA का हो वही डिस्टेंस OB का हो, वही OC का हो, वही हर जगह से हो, तो जब आप इन पॉइंटों को जब आप मिला देंगे, जो आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट दिए थे ना, अगर आप इनको जब मिला देंगे तो जो इससे जो डायग्राम बन के जो सामने आएगा वो डायग्राम सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब आपसे कोई पूछे कि सर्कल है क्या, तो आप ऐसे आप क्लियर कह सकते हैं कि सर्कल उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है जो दिए गए किसी फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है। अगर आप दूसरे तरीके से कहना चाहें तो आप ऐसे ही भी कह सकते हैं कि एक सर्कल जो है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर है जिसकी बाउंड्री किसी फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे होती है। तो दोनों तरीके से आप बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल का डायग्राम पहले बना लेते हैं। अब यहाँ देखो, सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। उस फिक्स पॉइंट से जो बाउंड्री का जो लेंथ होगा वो बराबर दूरी पे होगा। यानी अगर हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें सर्कल के बाउंड्री पे, जैसे मान लो हमने A लिया, B ले लिया या C ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो इसका जो डिस्टेंस जो होगा इस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे होगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। और सेंटर कहाँ होगा, हमेशा सर्कल के अंदर होता है। और ये जो आउटर लाइन जो देख रहे हो, क्लियर, इसे हम लोग कहते हैं सर्कल की बाउंड्री। और इसका एक दूसरा नेम है, वो नेम क्या है बेटा, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। यानी सर्कल की बाउंड्री का जो दूसरा जो नेम है उसका नाम है सरकमफ्रेंस। तो आप जब ये वर्ड सरकमफ्रेंस जब देखें तो आप ये समझ जाओ कि हम लोग सर्कल के बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेडियस क्या है। तो दोबारा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग रेडियस को समझें कि रेडियस है क्या, सो प्यारे बच्चों, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इस बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस। यानी वो डिस्टेंस जो सेंटर से कोई ऐसा पॉइंट जो कि बाउंड्री पे हो, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है और आपने पॉइंट कोई ए लिया है जो कि बाउंड्री पे है, तो ये जो डिस्टेंस आप देखोगे, क्लियर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। अगर कोई पॉइंट क्यू जो है सर्कल के बाउंड्री पे है लेकिन उसका डिस्टेंस सेंटर से उस पॉइंट की ओर ले रहे हो जो कि बाउंड्री पे है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो OA है या OQ है, ये क्या है, सर्कल के रेडियस हैं। और ये याद रखना कि किसी सर्कल में जो रेडियस जो होंगे वो बराबर रहेंगे। अगर मान लीजिए OA जो है अगर 5 सेंटीमीटर का है बेटा, तो OQ का जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किसी सर्कल में आप कोई भी रेडियस लीजिए, क्लियर, वो उसका लेंथ क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो मैंने आपको रेडियस मैंने आपको समझा दिया।
अब हम लोग देखेंगे डायमीटर को कि डायमीटर है क्या। अब यहाँ देखो, मान लो यहाँ पे ओ एक सर्कल का सेंटर है। अगर हम कोई लाइन सेगमेंट ले रहे हैं और वो लाइन सेगमेंट सेंटर को पास करे और उसके दोनों पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे हों, तो वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ए बी लाइन सेगमेंट लिया। अब इस समय ए बी लाइन सेगमेंट जो है सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो ए बी जो होगा वो सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। अगर मैं पी एम मैंने लिया एक लाइन सेगमेंट सर्कल में, और इस लाइन सेगमेंट का जो दोनों एंड पॉइंट है यानी पी और एम अगर सर्कल के बाउंड्री पे है, तो ये पी एम क्या होगा, डायमीटर होगा। तो जब हम बात करते हैं कि डायमीटर है क्या, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन सर्कल अ लाइन सेगमेंट which is passes from the center and whose both ends are found on the boundary that is known as diameter of the circle। यानी वो लाइन सेगमेंट सर्कल में जो कि सेंटर से पास हो और उसके दोनों एंड पॉइंट कहाँ होने चाहिए, सर्कल के बाउंड्री पे होने चाहिए। तो कंडीशन क्या है, सेंटर से पास हो और दोनों एंड पॉइंट सर्कल के जब बाउंड्री पे रहेगा, तो वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो डायमीटर कहलाएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, एज ए रिकैप में मैंने आपको समझा दिया कि सर्कल है क्या, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हमें रेडियस पता करना होता है किसी सर्कल का, तो जो रेडियस जो होता है वो हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। क्लियर। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि एक सर्कल का डायग्राम है, क्लियर, दिया गया है और इसका डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है, और आपसे कोई पूछे कि इसका रेडियस क्या होगा, तो जो रेडियस की जो वैल्यू होती है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायमीटर की वैल्यू कितनी है बेटा, 14 सेंटीमीटर है। इसका अगर हम लोग हाफ कर लेंगे तो हमें रेडियस की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 सेंटीमीटर मिलेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि किसी सर्कल का डायमीटर अगर दिया गया है उसका रेडियस क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि डायमीटर की जो भी वैल्यू होगी उसका आप हाफ कर देंगे। हाफ का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइडेशन कर देना। तो 2 से डिवाइडिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला भी बनेगा, वो क्या होगा, देखो पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये है कि डायमीटर की जो वैल्यू होती है वो 2 इंटू रेडियस होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से आपसे कोई पूछ दे कि इन ए डायग्राम ऑफ सर्कल रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है अगर 3.5 सेंटीमीटर है और आपसे कोई पूछे कि डायमीटर क्या होगा, तो जैसा कि आप यहाँ फार्मूला देख रहे हो कि डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई बाई इट्स रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस की वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डबल कर देंगे। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा बेटा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम लोग कैसे लगाते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग देखते हैं अगली चीज, कॉर्ड क्या होता है, उसे आप समझ लीजिए। कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या है, देखो बेटा, अ लाइन सेगमेंट इन सर्कल whose ends are found on the boundary of the circle is known as chord। यानी किसी सर्कल में वो लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे होता है उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। जैसे कि मान लो ये सर्कल का डायग्राम आपने बना लिया और आपने क्या किया, एक ए बी लाइन सेगमेंट ले लिया। अब यहाँ देखो कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसमें जो इसका इनिशियल और जो इसका एंड, यानी जो दोनों जो पॉइंट्स है वो सर्कल के बाउंड्री पे है। तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो एक
कॉर्ड होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इज डायमीटर अ कॉर्ड और नॉट, क्या जो डायमीटर जो होता है सर्कल का, क्या उसे हम कॉर्ड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सो यस, डेफिनेटली हम उसे कॉर्ड कहेंगे। रीजन क्या है कि जब हम डायमीटर को देखते हैं, जैसे मान लो कि ओ सर्कल का सेंटर है, अगर हमने एल एक्स लिया, हमने क्लियर लाइन सेगमेंट, अब एल एक्स सेंटर से पास तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एल वाला पॉइंट और जो एक्स वाला जो पॉइंट है वह सर्कल के बाउंड्री पे ही है, तो यहाँ पे एल एक्स डायमीटर होने के साथ साथ कॉर्ड भी है। तो हम डायमीटर को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज डायमीटर। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि डायमीटर को डिफाइन करिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी सर्कल का जो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है उसे डायमीटर कहते हैं। या अगर आपको इसी तरीके से कोई पूछे थोड़ा सा कंफ्यूज करके कि सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कहाँ से पास होता है, तो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर होता है, और डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है, इसीलिए कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको सर्कल बताया, रेडियस बताया, डायमीटर बताया, रेडियस और डायमीटर पे प्रॉब्लम्स कैसे लगाते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बताया कि कॉर्ड क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्क के बारे में कि आर्क क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, किसी सर्कल का कंटिन्यूअस पीस जो होता है वो आर्क कहलाता है, और वो जो कंटिन्यूअस पीस जो लेंगे वो सर्कल के बाउंड्री से रिलेटेड होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मान लो मैंने ये ए बी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हिस्सा जो दिख रहा है इसको हम लोग आर्क कहते हैं। लेकिन किसी आर्क को प्रॉपर वे में लोकेट करने के लिए हम 3 पॉइंटों की हेल्प लेते हैं। अब मान लीजिए, और वो जो पॉइंट, जो तीसरा वाला जो पॉइंट जो होना चाहिए वो इनके बीच में होना चाहिए, क्लियर, ए बी के बीच में। तो यहाँ पे जो ए सी बी दिख रहा है, ये ए सी बी क्या होगा, आर्क होगा। और इसको लिखते कैसे हैं, देखो ए सी बी लिखा, और ये जो सिंबल जो हम बना रहे हैं बेटा, ये आर्क का सिंबल है। तो किसी सर्कल के 2 आर्क होते हैं, एक होता है माइनर आर्क और दूसरा होता है मेजर आर्क। तो यहाँ पे जो ए सी बी जो देख रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। अगर हम यहाँ पे ये क्यू पॉइंट ले लें, तो यहाँ पे ए क्यू बी जब लोगे तो ए क्यू बी इस सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्लियर। तो ये जो हिस्सा जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। तो माइनर का मतलब होता है छोटा, क्लियर, माइनर का मतलब छोटा और मेजर का मतलब बड़ा। तो जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन आर्क, आर्क क्या होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क, या अ पार्ट ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क। तो ये तो हो गई आर्क की डिफिनीशन, क्लियर। और मैंने आपको समझा दिया कि आर्क को कैसे लिखते हैं, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैंने बताया कि ये जो सिंबल जो देख रहे हो ये आर्क का सिंबल है। नाउ we will discuss about सेमी सर्कल, क्लियर। इस सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल। अब यहां पे देखो, मान लीजिए कि आपने सर्कल का डायग्राम बना लिया, क्लियर, और ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है। तो अगर हम एक डायमीटर जब हम ले लेते हैं, कोई एक डायमीटर, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ए बी डायमीटर ले लिया, तो ए बी क्या करेगा, इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, और हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। तो अब आप उसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल। यानी किसी सर्कल का हाफ पार्ट जो होगा वह सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे सेमी सर्कल भी आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में, कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल को समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर। अगर आप कई सारे सर्कल्स बना रहे हैं और उन सभी सर्कल्स का सेंटर सिर्फ एक ही हो, तो इस केस में वो सभी सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास कोई भी कन्वेंट रेडियस लेकर के आपने कोई सर्कल का डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है। अब इसी सेंटर से क्या करिए, कंपास की लेंथ को बढ़ा दीजिए, क्लियर, और एक दूसरा सर्कल आप ड्रा कर लीजिए। इसी तरीके से सेंटर यही रखते हुए एक तीसरा सर्कल भी आप ड्रा कर लीजिए। तो आप देख रहे हो कि आपने एक से अधिक सर्कल आपने बनाया, लेकिन बनाते समय आपने सेंटर वही रखा है। तो इस तरीके के जो सर्कल के डायग्राम जो आपको दिखाई देंगे वह किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल को। यानी ऑल द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो जब भी इस तरह का डायग्राम दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सो आप बताएंगे कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे आप जाने कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि सर हमने यहाँ पे जितने भी सर्कल्स हम देख रहे हैं सभी सर्कल्स का सिर्फ एक ही सेंटर है, दैट्स वाई इट्स नेम इज व्हाट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब मैं आपको सर्कल के बाउंड्री लेंथ को कैलकुलेट करना मैं बताऊंगा, मैं क्लियर, कि सर्कल की बाउंड्री लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपने रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि सर्कल की बाउंड्री लेंथ। यानी अगर हमें बाउंड्री लेंथ का मेजरमेंट करना हो, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि सर्कल के बाउंड्री को एक और नाम से भी जानते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कोई पूछे या बाउंड्री पूछे तो दोनों का सेंस एक ही है, क्लियर। तो अगर आपको सर्कल के बाउंड्री लेंथ या अगर सरकमफ्रेंस का अगर मेजरमेंट करना हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा या उसको हम कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ देखो, मान लो कि एक सर्कल का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और आपसे कोई पूछे कि इस सर्कल के बाउंड्री लेंथ क्या होगी, तो देखो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है, क्लियर। तो सर्कल के बाउंड्री लेंथ यानी सर्कमफ्रेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है 2 into पाई। ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पाई, क्लियर। तो ये पाई का सिंबल है, तो 2 into पाई into आर। आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को। तो अगर आपको सर्कल की बाउंड्री लेंथ अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना होगा, 2 into पाई into आर। और इस पाई की जो वैल्यूज होती है वो दो तरीके से हम यूज करते हैं, या तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, या पाई की वैल्यू को डेसिमल में दो प्लेस तक हम अप्रोक्स में 3.14 लिखते हैं। अप्रोक्स का मतलब लगभग, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हमको इसकी बाउंड्री लेंथ अगर हमें मेजरमेंट करनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2, क्लियर, पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में हम 22/7 हम यूज करेंगे। हाँ, एक जगह आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब पाई की दो वैल्यू है तो कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये रखेंगे कि यार ये रखेंगे। सो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि पाई की जगह पे आपको क्या रखना है। अगर पाई की जगह पे 3.14 यूज करने के लिए जब कहा जाएगा तब आप पाई की वैल्यू 3.14 रखिएगा। अगर नहीं दी गई है सो एट द प्लेस ऑफ दैट यू हैव टू यूज 22/7 दैट। नाउ रेडियस, अब रेडियस की वैल्यू बेटा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखो ये 7 इस 7 को कैंसिल कर देगा, नॉट 2 × 22 44 और ये सेंटीमीटर। सो आई होप अगर आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप
आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो मैंने अभी तक जो चीज़ें बताई हैं इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से पढ़ समझने का प्रयास करिएगा। एक बार बुक को ओपन जरूर करिएगा, देखिएगा कि जो मैंने टर्म्स आपको समझाए कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए कि नहीं आए हैं। अगर आपको इस पर और भी वीडियो चाहिए तो मैं इसकी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा मैं। और जो भी टॉपिक्स आपको क्लियर किए गए इस टॉपिक से बेसिस पे जो एक्सरसाइजेस वर्क दिए जाएंगे आप उसको टाइमली आप करिए का प्रयास करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।